बहुत सारे लोग मंगलवार के दिन 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे हनुमान जी, और बुधवार को एक अगरबत्ती भी दिखाने नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई वो हनुमान जी के भक्त है, जब जाएंगे तो मंगल ही बार को जाएंगे। अरे भाई किसी को हम एक दिन खूब भोजन करा दे और दूसरे का दिन बेचारे को एक गिलास जल भी ना पूछे, यही हमारी भक्ति है क्या? ऐसे भक्ति करनी चाहिए सज्जनों, ये नहीं करना चाहिए। भगवान को प्रतिदिन आप 5 किलो मत लड्डू भोग लगाओ, एक ही लड्डू का भोग लगाओ, लेकिन प्रतिदिन भोग लगाओ, शाम सुबह भोग लगाओ, जो बने नमक रोटी ही सही, जो हम पाते हैं वही भोग लगाएंगे। भगवान को श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अजा श्रद्धा नहीं, वहां आप सभी लोगों के भाषा में कहा जाता है मानो तो देव न तो वो तो है ही है सज्जनों। भगवान को देखने की अपनी अपनी दृष्टि है। भगवान हर समय रहते हैं, हर स्वरूप में रहते हैं, जिसका जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी। अपने अपने स्वरूप से, अपने अपने नेत्र के प्रभाव से, अलग अलग दृष्टि से सभी लोग भगवान का दर्शन करते हैं। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की। जब कथा प्रारंभ हुई तो यहाँ भी झगड़ा हुआ। कुंभज ऋषि के यहाँ से जब कथा सुन करके आए, जैसे आरती दिखाना शुरू किया ना, सती जी समझ गई कि ना 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 ना, आज शंकर भगवान का दिमाग ठीक नहीं लग रहा, लग रहा है कि ज्यादा भांग धतूरा खा लिए, ये बाबा जी से आगे कथा सुनने जाने का रीजन जानते हैं क्या है? बहुत लोगों का, सबका मैं नहीं बताऊंगा, सभी लोगों का नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ये रीजन होता है कि मैं सत्संग में जाऊंगा, भाई मैं इतना वीआईपी आदमी हूँ, वहां जाऊंगा मेरी स्टैंडर्ड ना कम हो जाएगी, क्यों जाऊं सुनने। कभी कभी वीआईपी लोग किसी संगत में पढ़ करके आ जाते हैं, समझो भगवान की कृपा सज्जनों। कथा तो प्रारंभ हुई, लेकिन कथा प्रारंभ होने में रीजन है। 2 लोगों के वजह से कथा शुरू हुई। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, कौन कौन? संग सती, जगजननी भवानी, और दूसरे कौन? शंकर भगवान। ये दोनों लोग ने गए कथा सुनने के लिए। अच्छा ये बताओ, अगर कथा सुनने नहीं जाते तो आज हम लोग इतनी बड़ी कथा नहीं सुनते, क्योंकि रामायण की कथा यहीं से प्रारंभ होती। अच्छा ये बताओ, आप लोगों से मेरा प्रश्न है, मैं रामायण में जो जानता हूं बताऊंगा। दुनिया का सबसे भारी झगड़ा कोई है क्या आप लोगों के पास? सबसे भारी झगड़ा किसका झगड़ा है? सभी लोग बताएंगे सबसे भारी दुनिया का झगड़ा कौन सा झगड़ा है? झूठ नहीं बोलना है। आप लोगों के सास पतोह के ना, भाई भाई के, गोतिया पटदार का है? दुनिया का सबसे भारी झगड़ा बताना है किसका है? मठ मंदिर का। मठ मंदिर का तो चलता रहता है सज्जनों, तो समाप्त होने वाला नहीं है। आज का सवाल नहीं है कि दुनिया का सबसे भारी झगड़ा कौन है, जो मरने के दिन तक समाप्त नहीं होने वाला है। अब तो समझ में आ ही गया होगा, अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ, मर्द मेहरारू के अभी सही बात बताए हैं। अनुभवी लोग हैं ना भाई, कैसे नहीं बताएंगे? हाँ, जिसके ऊपर जो बीतता है वही समझता है ना भाई। शादी विवाह हुआ नहीं तो मैं क्या जानूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है झगड़ा पति। लेकिन रामायण में मैं पढ़ा हूं, ये जानता हूं, शंकर भगवान से भी ये झगड़ा हो गया सती जी का। आए आपके पास कोई स्टैंडर्ड का ज्ञान नहीं, कहीं भी चल देते हैं कथा सुनने के लिए, आज से अपना स्टैंडर्ड बदलिए। स्टैंडर्ड बदलने में सज्जनों शंकर भगवान ने अपने आप को ऐसा बदला, इस कथा को बाद में सुनाऊंगा, पहले अभी की कथा सुन लो। कहा कि ठीक है अगले बार से ऐसा ही होगा, अब किसी महात्मा की कथा सुनने नहीं जाऊंगा, तुम्हारे अनुसार चलूंगा, बढ़िया से रथ घोड़ा आलके पालकी सजा करके, और जो कथा सुनाएगा उससे भी कह दूंगा कि भाई बढ़िया से मंच लगाओ, तब मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। सती जी, शंकर भगवान पत्नी के साथ में कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने ये तो बता दिया कि सबसे भारी झगड़ा कौन सा है? पति पत्नी का। लेकिन ये झगड़ा होता क्यों है, ये भी आपको रीजन पता है? रामायण में सारी बात लिखी है सज्जनों, मैं अपने मन की बात नहीं बताऊंगा। शंकर भगवान जब कथा सुनने जा रहे थे ना,
शंकर भगवान को कुंभज ऋषि ने बताया कि बस प्रभु आगे बढ़िए, अभी राम जी का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि मैं जिनकी कथा कह रहा हूं ना, राम जी पिताजी की आज्ञा मान करके जंगल में भटक रहे हैं, आगे बढ़िए ना, आपको दर्शन ही हो जाएगा। जैसे वहां पहुंचे, विदा लेकर के शंकर भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़ते के साथ शंकर भगवान ने देखा कि राम जी इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, पेड़ पौधा से पूछ रहे हैं। उस समय की लीला है जब सीता जी चोरी हो गई थी सज्जनों, और यही कह रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृग नैनी, तुम देखा सीता मृग नैनी। राम जी उस समय लीला कर रहे थे। शंकर भगवान ने दूर से ही देख करके प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, जय हो सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, जय हो भूत भावन भोलेनाथ, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इतनी बढ़िया लीला आज राम जी आप कर रहे हैं। बताओ, अपनी पत्नी को खुद ही चुरा दिया है और खोज ऐसे रहे हैं जैसे बिल्कुल कोई अज्ञानी खोज रहा हो। क्या आपको पता नहीं है? इस लीला को देखकर शंकर भगवान बड़े खुश हुए। तब तक सती जी के मन में आया हो, अभी भी इनका दिमाग ठीक नहीं हुआ, इसलिए एक बार भांग धतोड़ा खाए बोड़ाए चले गए महात्मा जी की कथा सुनने के लिए। दूसरे में इनको देख रहा हूं कि राजा के लड़कों को, राजकुमार को देख करके कह रहे हैं, जय हो सच्चिदानंद भगवान। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सच्चित आनंद। जिसके पास, जिसका सत हो, चित हो, आनंद हो, कभी समाप्ति नहीं होता है सज्जनों, उसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। सती जी को याद आ गई शास्त्र की बातें। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम च सबाच्यो भगवान इति। सज्जनों, माइक में मैं घुस के नहीं बोलूंगा, बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या है। प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की, भूत भावन भोलेनाथ की। सती जी ने इस बात को याद दिलाया, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम च सबाच्यो भगवान। अरे जिसको 6 प्रकार का ज्ञान है उसे भगवान कहते हैं, और ये कैसे भगवान है जिनको अपने पत्नी के बारे में ज्ञान नहीं है, उसको हमारे भूत भावन भोलेनाथ कहते हो। जय सच्चिदानंद भगवान। सज्जनों, मैंने आपसे पहला सवाल किया कि झगड़ा सबसे भारी किसका है? आप सभी लोगों ने जवाब दिया। किसका झगड़ा है सबसे भारी? किसका झगड़ा है? पति पत्नी का। बात सही है, लेकिन होता क्यों है? इसका जवाब है आप लोगों के पास? होता क्यों है? कोई जवाब नहीं है। सज्जनों, होता इसलिए, मैं रामायण में जो पढ़ा हूं उसके माध्यम से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। झगड़ा होने का सिर्फ एक रीजन है, पति देव समझते हैं कि पत्नी को हम सबसे ज्यादा चालाक हैं। हाँ, इधर की बात नहीं बता रहा हूं मैं, उधर की बात बता रहा हूं। इधर के लोग ऐसा नहीं सोचता है। हाँ, और पत्नी श्री देवी जी सोचती है कि ना ना, उनको क्या समझ में आता है, हाँ हम सबसे ज्यादा चालाक हैं। इसी वजह से झगड़े होते हैं सज्जनों समाज में अधिकतर, हमारे परिवार में। ये झगड़ा आपकी और हमारी नहीं, भूत भावन भोलेनाथ की भी यही झगड़ा है सज्जनों। सती जी ने, शंकर भगवान ने राम जी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रणाम किया तो अलग की बात, सती जी को समझाया भी। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ऐ सती जी, वही मेरे राम जी है, यही मेरे इष्ट देव है जिनको ऋषि महर्षि सब सेवा किया करते हैं। और आज पिताजी की आज्ञा को मान करके जंगल में भटक रहे हैं, लीला कर रहे हैं, मनुष्य मात्र को शिक्षा देने के लिए, सभी मनुष्य प्राणियों को शिक्षा देने के लिए बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी। कहा कि ना ना, मैं नहीं मानने वाली। जो मूर्ख पत्नी होगी, जो अपनी पति के बातों में विश्वास करेगी, भाई तब जाकर के सही समझ लो। ऐसा समझ में नहीं आना चाहिए सज्जनों, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया, सती जी नहीं मानी। कहा कि आज परीक्षा हो जाए कि पति देव समझदार है कि पत्नी जी समझदार है। शंकर भगवान
एक पीपल के वृक्ष में बैठ गए, बट वृक्ष की छाया में बैठ गए, बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे। और सती जी गई परीक्षा लेने के लिए। राम जी की परीक्षा लेते समय एक बात और कह दिया था शंकर भगवान ने कि सावधान रहना सती, कहीं परीक्षा में फेल ना हो जाओ। फेल होने का कारण क्या? फिर उन्होंने सोचा कि भाई फेल क्या होना, आज देख ही लेते। इनकी पत्नी चोरी हुई है, ये अपने पत्नी को खोज रहे हैं, क्यों ना इतनी इनके पत्नी के स्वरूप को बना लूं। अगर राम जी होंगे तो पहचान जाएंगे ये सीता जी नहीं, ये तो सती जी है। अगर राम जी नहीं होंगे तो दौड़ पड़ेंगे, हाँ सीता तू कहाँ गई थी, बहुत देर से मैं खोज रहा था, अपने पति देव को ताली बजा के हंस दूंगी। ये किसी को भगवान कहते रहते। फिर भी डर है सती जी को, अभी भी बहुत डर है। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धारी सीता कर रूप, आगे होई चली पंत तेहि जेहि आवत नर भू। बारंबार हृदय से विचार कर रही है, जा रही है राम जी के सामने की परीक्षा लूं भी तो किस प्रकार से लूं, किस विधि से लूं। विचार करते करते आया कि क्यों नहीं इनके पत्नी का ही स्वरूप को बना लूं। सज्जनों एक बात याद रखना, हम लोग हर व्यक्ति का नकल कर सकते हैं। धनवान है तो धनवान का नकल कर सकते हैं, बलवान है तो बलवान का नकल कर सकते हैं, मेहनत करके एक्सरसाइज करके बल को बना सकते हैं, मेहनत करके हम भी धनवान बन सकते हैं। यहां तक कि दूसरी का स्वरूप भी नकल कर सकते हैं, मुखौटा बनाकर लाकर लगा सकते हैं सज्जनों। लेकिन जानते हो दुनिया में एक व्यक्ति का नकल करना बहुत आसान है, लेकिन उस व्यक्ति के स्वभाव का नकल करना बहुत मुश्किल है सज्जनों, इतना आसान नहीं हो। सती जी ने सब स्वरूप बना लिया सीता जी जैसे, लेकिन सीता जी के स्वरूप को स्वभाव को नहीं बनाया, क्योंकि सीता जी पूरे जीवन राम जी से आगे कभी पैर नहीं रखी। और जो डुप्लीकेट सीता जी बनी ना, ये तो राम जी के आगे आगे ही चले। इसीलिए राम जी ने, लखनलाल जी ने तो पहले ही पहचान लिया, लेकिन कुछ बोले नहीं, शांत रह गए, क्योंकि जान रहे हैं कि भैया अभी जवाब देंगे ये तो हम क्यों बोलने जाएं। चुप रह गए। चुप रहने के बाद राम जी को नहीं रहा गया, राम जी ने दोनों हाथ जोड़ा और प्रणाम माता जी, इस जंगल में अकेली कहाँ। अब माता जी कह करके जब प्रणाम किया ना, सती जी लजा करके काट, और स्त्रियों का स्वभाव है जब लज्जा आती है ना तो फट से इधर से मुंह ढकती है। हाँ? सती जी ने भी ऐसे मुंह ढका और इधर देखना शुरू किया। तब तक राम जी ने माया कर दी। इधर राम जी और लखनलाल जी और श्री सीता जी तीनों लोग दिखाई पड़ने लगे सती जी को। अब कौन सी बीमारी, इधर से मुंह इधर घुमाई, इधर तीनों लोग दिखाई पड़ने लगे। पीछे को ऐसा नजर नहीं आ रहा, जहां देख रही है तहां राम लक्ष्मण। सीधा आंख बंद करके बैठ गई। जह चितवैता प्रभु आसीना। राम जी ने माया को विस्तार किया। जैसे आंख बंद हुआ, आंख बंद होते हुए देखा अनेक अनेक ब्रह्मांड, सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अरूप। लाखों सती, लाखों लक्ष्मी, लाखों इंद्रा, ब्रह्मा अनेक, विष्णु अनेक, शंकर अनेक, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। राम जी के स्वरूप दूसरा उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। शरीर कांपने लगा। शंकर राम जी ने सोचा कि अत्यधिक माया का विस्तार करूंगा, कहीं इनका हार्ट फेल ना हो जाए। तुरंत राम जी ने अपनी माया को खींचा। न वहां राम जी थे, न लखनलाल जी, न श्री सीता जी। वापस आई ना शंकर भगवान के पास, तो शंकर भगवान ने पूछा, किसी से कोई बात जाननी है तो मुस्कुरा करके पूछना चाहिए, हंस करके पूछना चाहिए। कहो सती जी कुशलता है ना? तो बिल्कुल। शंकर भगवान ने पूछा, गई समीप महिष तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कौन विधि कहु सत्य सब बात। ऐ सती जी सच सच बताना होने वाला है सज्जनों। इसलिए भगवान से अगर आपको प्रेम करना है तो भगवान के प्रति समर्पण रखो। अगर भगवान से दुश्मनी करना है तो दुश्मनी भी कर लो, भगवान उसके लिए भी तैयार है। रावण को बहुत लोगों ने समझाया था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी मंदोदरी ने भी समझाया था कि सीता जी को वापस कर दो। कहा कि ना ना, मैं वापस नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है
जानामि रामम रघुनंदनस्य जानामि सीता जनका प्रसूति जानामि मृत्युर मम तस्य हस्ते तथापि सीताम न परित्यजामि न परित्यजामि न परित्यजामि। अरे मूर्खों, मैं जानता हूं कि वही दशरथ नंदन राम जी हैं, ये भी जानता हूं कि वही श्री सीता जी जनक जी की पुत्री है। और इसकी बात छोड़ो, मैं यहाँ तक जानता हूं कि मेरी मृत्यु भी उसी राम के हाथ में है। फिर भी मैं सीता जी का परित्याग नहीं कर सकता, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जानता था कि ये राक्षसी शरीर से भगवान का भजन होने वाला नहीं है। अगर भगवान का भजन सहजता से ना हो तो कम से कम आप भगवान से दुश्मनी ही कर लो, आपकी सदगति हो जाएगी। प्रेम से बोले अयोध्या नाथ की। आइए हम सभी लोग लीला की तैयारी करते हैं, लीला बिहारी जी का दर्शन करेंगे, फिर कल से समय से हम लोग बैठ करके कथा सुनेंगे। प्रेम से बोलिए भूत बावन भोलेनाथ की, अयोध्या नाथ की। बेस ज्यादा है क्या? बेस ज्यादा है क्या? थोड़ा सा बेस दीजिए, कल से उसको सेटिंग करके रखिए बढ़िया से। जय श्री राम, श्री राम। प्रेम से बोलिए भूत बावन भोलेनाथ की। एक लाइन थोड़ी सी जिसकी प्रतीक्षा सभी लोग कल से विधिवत तरीके से होगा, सभी लोग बैठ करके सुनेंगे। आरती करने के लिए जिनको आरती करना है आ जाए। प्रेम से बोलिए भूत बावन भोलेनाथ की। सभी लोग हम लोग प्रतिदिन सुनेंगे, कल से विस्तार रूप से होगा, लेकिन आज बस एक लाइन। बाबा हरिहर नाथ अरे सोनपुर में खेले होली, बाबा हरिहर सोनपुर में खेले होली, बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर, सोनपुर में खेले होली, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में खेले होली, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में खेले होली, बाबा हरिहर कल से हम लोग विस्तार से सुनेंगे। आइए सभी लोग मिलकर के आरती करते हैं। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती करो रघुरैया की। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती करो रघुरैया की। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती करो रघुरैया की। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती करो रघुरैया की। आरती करो रघुरैया की, हो राम लखन चारो भैया की। राम लखन चारो भैया के। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती करो रघुरैया के। हाथ उठा के ताली बजा के। जगमग ज्योति जली सभी लोग ताली बजाएं। आरती करो रघुरैया के। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती करो रघुरैया की। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती करो रघुरैया की। आरती करो रघु
चारो भैया की आरती करो रघुरैया की हो राम लखन चारो भैया की राम लखन चारो भैया की हो संग में सीता मैया की राम लखन चारो भैया की हो संग में सीता मैया की जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया की जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया की जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया की जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया की आरती करो रघुरैया की हो राम लखन चारो भैया की आरती करो रघुरैया की हो राम लखन चारो भैया की राम लखन चारो भैया की हो संग में सीता मैया की राम लखन चारो भैया की हो संग में सीता मैया की जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया की जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया की आरती करो रघुरैया की हो संग में लक्ष्मी मैया की आरती करो रघुरैया की हो संग में लक्ष्मी मैया की संग में लक्ष्मी मैया की हो बीड़ा के बजवैया की संग में लक्ष्मी मैया की हो बीड़ा के बजवैया की जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया की जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया की जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया की जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया की आरती करो रघुरैया की राम लखन चार भैया की आरती करो रघुरैया की राम लखन चारो भैया की राम लखन चार भैया की संग में सीता मैया की राम लखन चारो भैया की हो संग में सीता मैया की जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया की जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया की जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया की जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया की कर्पूरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानीं सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव